Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning new chapter. Its name is Comparing Quantities. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज. देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. वी आर कंपेयरिंग सम क्वांटिटीज़ हो रही है. सो रेशियोज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है? देखिए वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़. हाउ? A basket has a two types of fruits, say 20 apples and 5 oranges. Then the ratio of the number of oranges to the number of apples is 5:20. The comparison can be done by using fractions as 5 upon 20 is equal to 1 upon 4. The number of oranges is 1 upon 4th. The number of apples in terms of ratio, this is 1/4 read as 1:4. और वी कैन से नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 20/5 जो 4:1 होगा, विच मीन्स द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 4 times द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. करेक्ट. दिस कंपेरिजन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज. हाउ? कैसे करेंगे परसेंटेज में? देर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स. सो द परसेंटेज ऑफ द ऑरेंजेस हाउ मच? इट्स अ 5/25 multiplied by 4/4. Why we take the 4 here? We need to be denominator in the term in the 100 फॉर्म. ओके, हमें यहाँ पर क्या चाहिए? डिनोमीटर में 100 चाहिए. सो वी कैन से 20/100 मतलब ये हो जाता है 20%. डिनोमिनेटर मेड 100. और बाय यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड ऑलरेडी आपको पता है. सो आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5. सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस 5/25 multiplied by 100 we get 20. Since basket contains only apples and oranges, so percentages of apples plus percentages of oranges is equal to 100. So percentage of apples plus 20 is equal to 100 मतलब percentage of apples how many? There are the 80%. Thus the basket has 20% oranges and 80% apples. तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पर? इस क्वांटिटी को कंपेयर किया. ओके तो यहाँ पर 20% कितने हैं? ऑरेंजेस है एंड 80% यहाँ पर एप्पल्स है. तो हम यहाँ पर जो क्वांटिटी उसे कंपेयर कर रहे हैं. सो एग्जांपल देखिए, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान इन अ स्कूल फॉर क्लास 7th. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन द नंबर. सो स्टूडेंट्स देखिए, the picnic site is 55 km from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. The total cost of refreshments will be 4,280. Can you tell the ratio of the number of girls to the number of boys in the class? The cost per head if 2 teachers are also going with the class. And third one, if their first stop is at place 22 km from the school, what percent of the total distance of 55 km is this, and what percent of distance is left to be covered? देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन. टू फाइंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज, अशिमा एंड जॉन came up with the following answers. They needed to know the numbers of boys also, total number of students. So Ashima did this. Let the total number of students be x. So 60% of x girls, therefore 60% of x is equal to 18. So 60/100 multiplied by x is equal to 18. We all know that how to cancel 60%. They said 60% of x is equal to 18. तो 60% मतलब 60/100 होता है, ऑलरेडी आपको पता है. देन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18. सो जस्ट ट्रांसपोज करिए दिस नंबर को तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30. जॉन यूज द यूनिटरी मेथड. देर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स. देर इज अ 1 गर्ल आउट ऑफ 100/60 स्टूडेंट्स. So 18 girls are out of how many students? So just multiply by 18. So 100/16 multiply by 18 we get 30. So the number of boys is equal to 30 minus 18 we get 12. Hence the ratio of the number of girls to the number of boys is 18:12. मतलब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करें तो 3/2 हमें मिलता है. इसका मतलब 3/2 दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. इट इज़ रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ 3:2 एंड रीड एज 3:2. देन सेकेंड हम फाइंड आउट करते हैं. टू फाइंड द कॉस्ट पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज इक्वल टू डिस्टेंस बोथ वेज मल्टीप्लाई बाय रेट. So 55 multiplied by 2 multiplied by 12. So we get 110 multiplied by 12 मतलब 1320 यहाँ पर आ जाएगा.
नाउ टोटल एक्सपेंसेस क्या है यहाँ पर, रिफ्रेशमेंट चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो यहाँ पर आ जाता है 4280 प्लस 1320, हमें मिलता है 5600 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है 18 गर्ल्स 12 बॉयज़ 2 टीचर्स 32 पर्सन्स। सो आशिमा एंड जॉन देन यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड द कॉस्ट पर हेड। So for 32 persons, amount spent will be 5600. So amount spent for one person is equal to 5600 upon 30, जो यहाँ पर 175 रुपीज़ आएगा। Next, the distance of the place where first stop was made is equal to 22 kilometer. So to find the percentage of distance, आशिमा use this method 22 upon 55, मतलब इसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, so she can get the 40%. She is multiplying the ratio by 100 by 100 is equal to 1 and converting to the percentage. John used the unitary method. Out of 55 kilometers, 22 kilometers are travel. So out of 1 kilometers, 22 upon 55 kilometers are travel. So out of 100 kilometers, 22 upon 55 multiplied by 100 kilometers are travel. That is 40% of the total distance is travel. Both came out with the same answer, that the distance from their school of the place where they stopped at was 40% of the total distance they had to travel. Therefore, the percent distance left to be travel is equal to 100% minus 40%, जो आता है यहाँ पर 60%. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज हमने देखा व्हाट इज़ द मीन बाय रेशियो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कंपेयर करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।